राहत इंदौरी की एक शेर है, सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो बीजेपी आरएसएस ने तो ये अब हाल कर दिया है कि गांव-गांव मोहल्ले ही सरहद बना दिया है। नेता है और जितना मिनिस्टर है, जितना एलीट है, टॉप पोजीशन उसका बेटा जाता है धर्म की रक्षा करने। किसी नेता का बेटा गया है धर्म की रक्षा करने। 400 पार की हवा लोगों ने निकाल दी। 400 पार तो विपक्षी दलों की अपनी कमजोरी है जिसके वजह से 240 भी आ गया। नहीं तो हम लोग तो कैलकुलेट कुछ और किए थे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर चुनावों के बीच में जो सांप्रदायिक हिंसा है वो शुरू हो चुकी है। हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आखिरकार ये समस्याएं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? क्योंकि लगातार जिस तरीके की बयानबाजी पीएम मोदी से लेकर आरएसएस और यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समुदायों को बांटने की बात की जा रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ रतन लाल जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो सांप्रदायिकता पिछले 10 साल से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब हाल ही के दिनों में ज़्यादा बढ़ रही है और यूपी के अंदर जो उपचुनाव है इससे ठीक पहले बहराइच में जो हिंसा होती है, कैसे देखते हैं? देखना क्या है, वो राहत इंदौरी की एक शेर है, सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो बीजेपी आरएसएस ने तो ये अब हाल कर दिया है कि गांव-गांव मोहल्ले ही सरहद बना दिया है कि मोहल्ले में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये कॉमनल जो टेंशन होता है, वायलेंस होता है, इससे फ़ायदा किसको होता है? जाहिर है बीजेपी को होता है। और लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह के भाषण है ना, मंगलसूत्र से लेके और तमाम आपने सुना था, उससे किसको फ़ायदा होगा? लेकिन बावजूद जनता ने जो ना 240 में निपटा दिया। तो इतना एग्रेसिव कॉमनल स्पीच देने का मतलब कि हिंदू पोलराइजेशन करना। ठीक है, हिंदू तो वैसे एक होमोजेनियस कम्युनिटी है नहीं, उसमें दलित भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं। वो भी तो वही कह रहे हैं कि बट जाओगे तो कट जाओगे। नहीं, हम बटना ही चाहते हैं ना, हमारे राइट्स दे दो। ट्राइबल को हिंदू बना रहे हो तो उसका जंगल जमीन क्यों छीन रहे हो? जब हाथरस पे घटना होती है तो मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? योगी क्यों नहीं बोलते हैं? जब मटका छूने से बच्चे मार दिए जाते हैं, जब घोड़ी पे चढ़ने से आपको दिक्कत होती है, मूंछ रखने से दिक्कत होती है, बुलेट पे चढ़ने से दिक्कत होती है, वो हिंदू नहीं है? हिंदू है कि नहीं है? जी। तो इनका जो फिलॉसफी, इनका संविधान है मनुस्मृति। तो एक बात बताइए कि मनुस्मृति मुसलमान के बारे में लिखा गया है? आपको आइडिया होगा? जी जी। किसी मुसलमान के बारे में लिखा गया है? किसी ईसाई के बारे में लिखा गया है? किसी सिख के बारे में लिखा गया है? कि वो आपके बारे में लिखा गया, महिलाओं के बारे में लिखा गया है, हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया है और हिंदुओं के बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, इस पर बहस करेंगे? आए शास्त्रार्थ होगा, भागवत साहब आ जाए, जिनको बुलाना है बुला ले। किसके बारे में लिखा गया है? तो हिंदू समाज जिसको आप कहते हैं वो जातियों का समूह है, उसमें से जाति निकाल देंगे तो बचेगा क्या उसमें? तो क्या बीजेपी डरा रही है तमाम जातियों को कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कट जाएंगे, बच जाएंगे? नेता है और जितना मिनिस्टर है, जितना एलीट है, टॉप पोजीशन उसका बेटा जाता है धर्म की रक्षा करने। किसी नेता का बेटा गया है धर्म की रक्षा करने। जितने लोग आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, विश्व हिंदू गए हैं धर्म की रक्षा करने। धर्म की रक्षा करने पहले गए थे विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, तो सब धर्म की रक्षा किए, उसका धकिया दिए गए एकदम। तो दलित पिछड़ों का ये इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो बोला तुम लोध है, तुम कुर्मी है, तुम दलित है, भागो इधर से, तुम्हारा काम चुनाव के लिए एकता की जाती है। हाँ, चुनाव, बस इसका राजनीतिक पर्पस है। भाई इतना एक काम करो ना, इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, करोड़ों के सरकारी ठेके मिल रहे हैं, आप उसमें कर दो ना कि 30% हम SC ST को भी इसमें भागीदारी देते हैं। कोई रोका है? वो हिंदू ही तो है। अच्छा, आप लोग गिनतियों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की। पीएम मोदी कहते हैं कि जो भी जाति गणना की बात कर रहा है वो असल में देश को बांट रहा है, देश में बांटना चाहता है। इलेक्शन में छोटी जातियाँ क्यों कहते हैं? फिर ये जो है ना, हिंदू समरसता की बात क्यों करते हैं? समरस तो है ही। भागवत क्यों कह रहे थे दशहरे के दिन कि दलितों के पास जाओ, उनसे मित्रता बनाओ? क्यों कह रहे थे? हम तो कहते दलितों के घर पे मत आओ, अपने घर पे दलितों को बुलाओ, तुम्हारे अपने सोफा पे बैठाओ, अपना डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाओ, किचन में ले जाओ,
अपने वॉशरूम में ले जाओ। हम तो दलितों से अपील करते हैं कि कभी इनको अपने घर मत बुलाना, वो लोग अपने घर हमें बुलाओ। एक बार मोदी जी पाँव धो लिए थे, बहुत बड़ा एहसान हो गया। अब गटर में मरना लोग बंद हो गया है, सबके परमानेंट जॉब हो गए हैं। नहीं, इसका जवाब नहीं देंगे। वो भी तो हिंदू है बेचारा, वो हिंदू का रक्षा कर रहा है। तो सर ऐसी क्या वजह आ गई कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से तीनों की एक सुर में बात निकल रही है? आरएसएस जो कि बीजेपी की जननी मानी जाती है, बीच में हम देख रहे थे सुर काफी अलग चल रहे थे, पीएम मोदी को बोल रहे थे, लेकिन अब तो कह रहे हैं ऐसा है, 400 पार की हवा लोगों ने निकाल दी। 400 पार, वो तो विपक्षी दलों की अपनी कमजोरी है जिसके वजह से 240 भी आ गया। नहीं तो हम लोग तो कैलकुलेट कुछ और किए थे जी। हम लोग भी फील्ड में घूम रहे थे। ये विपक्षी दलों की नाकामी है और स्ट्रेटजिक फेलियर है कि बीजेपी हारा नहीं तो हार रहे थे, इसीलिए वो पूरा इनके पास सर्वे आ गया था कि हम हार रहे हैं। तो इसीलिए जो अग्रेसिव बात निकल रहा था, हिंदू एकता की बात हो रही थी, तो सिर्फ वोट था और कुछ नहीं था। तो क्या अभी राज्यों में भी वही दशा नजर आ रही है, वही स्थिति नजर आ रही है कि फिर से हिंदू एकता की बात शुरू हो गई है? वही ना, वोट आ गया, इलेक्शन है, 9 सीट पे चुनाव है ना यूपी में, वो चुनाव है, झारखंड में है। अयोध्या की सीट पर अभी तक चुनाव घोषित नहीं किए गए, तो क्या वो जो ठीस थी? टेस्टिंग अभी 9 जगह टेस्टिंग होगा, तब वहाँ पे चुनाव होगा। टेस्टिंग हो रहा है ना, तो अभी प्रयोग क्या? राम जी इतना खुश हो गए कि अयोध्या ही हरवा दिए। वो समझ गए ना, राम के भी कई रूप हैं, आप माने या ना माने, लेकिन साहित्य में कई रूप हैं। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, और आपने तो राम को रणोद्धत राम बना दिया है, युद्ध वाला राम बना दिया है ना। तो ये लोग धीरे धीरे समझेंगे ना, सबको रोजी रोजगार चाहिए। 8,000 रुपया पे सफाई कर्मी काम कर रहा है, गटर में जा रहा है, समझ गए मेरी बात? तो रोजी रोजगार चाहिए। हिंदू बहुत दिन चल लिया, बहुत ये काट के हारी बार बार नहीं चढ़ता है ना, हो गया। क्या फिर वजह बहराइच में इतनी 2-3 दिन से हिंसा चल रही है, वहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से विफल नजर आता है। तीसरे दिन तस्वीर आती है कि सीएम साहब पीड़ितों के परिवार से मिल रहे हैं, पीड़ित का परिवार कह रहा है खून के बदले खून। किसी तरह हिंसा की हम वकालत नहीं करते हैं, जो हुआ हुई गलत है, और जो खून के बदले खून कह रहा है वो भी गलत है। लेकिन आप सीएम साहब को देखिएगा, वो खासी तरह के लोग को अपने यहाँ बुलाते हैं। कोई दलित पीड़ित हो, वो भी हिंदू ही है बेचारा जी, उसको बुलाएं अपने यहाँ। आप तो 4 PM लखनऊ से ही चलता है ना, तो अपने यहाँ कभी बुलाए हैं? कभी कोई मुसलमान पीड़ित हो कभी बुलाए हैं? वो देश का नागरिक ही तो है। तो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो बुलडोजर खाली कुछ ही लोग का घर क्यों देखता है? सबका दिखना चाहिए था। कानून व्यवस्था बड़ा प्रचार किया है बीजेपी सरकार ने हमेशा। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, कानून व्यवस्था के तो पोल बार बार उत्तर प्रदेश में खुल जाती है, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो वहाँ भी तो इन्हीं का सरकार है ना। यही आपका देखिए, हम लोग दिल्ली में एक धरना करते हैं छोटा सा, या कुछ करते हैं, तो सारा IB CID 10 बार फोन आएगा, कौन आएंगे, कितने लोग आएंगे, और इतना बड़ा प्रोसेसन चल रहा था। पुलिस भात खा के सोया हुआ था क्या? पूरा उनका CID सोया हुआ था क्या? इसका मतलब पुलिस के मोडस ऑपरेंडी पे वो सवाल खड़ा होता है, और स्टेट के मोडस ऑपरेंडी पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वो जानबूझकर चाहते थे कि इस तरह की घटना हो। सर जनता कैसे आ जाती है कि हिंदू खतरे में है? हम देख रहे हैं आम लोग पूरी तरीके से डंडे तलवार लेकर के उस पूरी यात्रा में नजर आ रहे हैं। तो भाई कहीं प्रोटेक्शन होगा तब ना। भाई दशहरा तो पहले बचपन में हम लोग भी जाते थे, मेरे गाँव में तो आधा हिंदू आधा मुसलमान है, कभी इस तरह के दंगे नहीं हुए। लेकिन जब ऊपर से ही माहौल बना दो, पूरा एक कल्चरल एटमॉस्फेयर बना दो कि ये सब करते रहो, इस सब, तो स्टेट का प्रोटेक्शन मिलता है ना। ठीक है। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है अब आपको, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, क्या कुछ लगता है, क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन जो है? नहीं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी जीत नहीं रहा है, ओपोजिशन हार रहा है, और इनका कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक फेलियर है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्शन के आखिरी समय तक टिकट, ईवीएम भी आपको जिम्मेदार? ईवीएम भी है ना, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ईवीएम का तो एविडेंस आ गया ना हरियाणा से। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रोफेसर साहब से हम चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के, उनकी राय आपने सुनी, आपकी उनकी राय को लेकर के क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।